दोस्तों, अभी आप सोए हुए थे और रात में आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि 2 बजे, और आप फिर से सो गए और 1 घंटे बाद जगे तो देखते हैं कि घड़ी 2 बजा रही है। हाँ, और आप अभी देख रहे थे कि सूरज डूबता है और सूरज डूब गया। अब उसके बाद आप उसे फिर से देख सकते हैं कि अरे सूरज तो अब भी डूब रहा है। तो दोस्तों, आइए आज हम ऐसी ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली हमारी इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर समय कितने प्रकार का होता है। ये समय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन उसकी बात नहीं है। आज हम उस समय की बात करते हैं कि जो भौगोलिक दृष्टि से हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और हम लोग उन्हें अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यों को संपन्न करने के लिए अपनाते हैं। तो हम इस प्रकार के हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले 2 तरह के समय हैं। एक तो है लोकल यानी कि स्थानीय समय, और दूसरा है स्टैंडर्ड यानी कि मानक समय। और हमारी पृथ्वी पर कुछ समय जोन भी बनाए गए हैं और हम लोग डे लाइट यानी दिन के प्रकाश को उपयोग करने के लिए दिवालोक बचत समय भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये समय क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमारा मानक समय। मानक समय, चूँकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है और ये लगातार घूम रही है, तो हम किस समय को मानक समय माने और कौन से समय से हम इस संसार के सभी समय को मेजरमेंट करें, यानी सभी समयों का नाप करें। तो हमें हमारे ज्योग्राफर ने, हमारे भूगोल वेताओं ने एक ग्रीनविच नामक स्थान पर एक मीटिंग की थी और वहाँ पर देशांतर रेखाओं का 0 अंक माना था और वहीं पर एक चिन्ह बनाया। ये जो है लंदन में है और ये हमारी ग्रीनविच रेखा हमारी इस मैप पर दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर है और ये लंदन से होकर जाती है। अब इस जगह पर जब हम सूर्य को स्थिर करते हैं, यानी कि फोकस हमारा इसी जगह पर जिस समय होता है और जिस समय यहाँ पर 12 बजते हैं, तो इस समय से ही हम अन्य विश्व के अन्य देशों के समय का मिलान करते हैं और उन समयों के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जब 12 बजेंगे तो इसी के बाद यानी पूरब में जाने पर 15 डिग्री पर 1 घंटा कम हो जाएगा और 30 डिग्री पर 2 घंटे, यानी यहाँ पर अभी 2 बजे होंगे। यानी इसमें 12 के बाद यहाँ पर 1 बज जाएगा और यहाँ 2 बजेंगे और यहाँ पर 3 बजेंगे, यहाँ पर 4 बजेंगे, यहाँ पर 5 बजेंगे और यहाँ पर 6 बजेंगे। फिर यहाँ पर 7 बजेंगे, यहाँ पर 8 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 10 और यहाँ 11 और यहाँ मध्य रात्रि के 12 बजेंगे। यहाँ दोपहर के 12 हैं, यहाँ मध्य रात्रि के 12 हैं। और यहाँ से अगर इधर चलते हैं तो सुबह के यानी अपराह्न के AM के यहाँ पर 11 बजते हैं और यहाँ पर 10 बजते हैं, यहाँ पर 9 बजते हैं, फिर यहाँ पर 8 बजते हैं, यहाँ पर 7 बजते हैं और यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर 5 बजते हैं, यहाँ पर 4 बजते हैं और यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 2 बजते हैं और यहाँ पर 1 बजता है और यहाँ पर फिर मध्य रात्रि के 12 बजते हैं। तो दोस्तों, ये वही घड़ी है जो यहाँ पर है, क्योंकि हमारी पृथ्वी ये गोल है और ये एक सीधे पेपर पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो समय होता है वो स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड समय होता है।
और इस अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड समय से सभी देशों के अपने अपने एक मानक समय होते हैं और उन्हीं मानक समयों के हिसाब से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं। तो जैसे हमारे देश भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर मानक समय को माना गया है, उसी के स्थानीय समय और मानक समय वो एक ही होता है और वही मानक समय पूरे देश में लागू होता है। यानी पूरे देश की घड़ियां उस समय 12 बजाती हैं जब 82.5 अंश देशांतर और ये इलाहाबाद नैनी के पास है, वहाँ पर 12 बजते हैं। तो हमारे पूरे देश की घड़ियां 12 बजाती हैं। तो ये तो हमारा लोकल समय और स्टैंडर्ड समय हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे विश्व में हर जगह एक ही स्टैंडर्ड समय है या अलग अलग समय है। क्योंकि आप देखते हैं कि रूस बहुत ही लंबा देश है, अगर यहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड समय हुआ तो यहाँ जब दिन निकलेगा तो यहाँ लगभग रात होने वाली होगी। यानी यहाँ जैसे दिन निकलेगा और यहाँ तो अभी रात ही होगी। यहाँ सुबह के अगर 5 बजेंगे तो यहाँ पर लगभग शाम के 5 बजे होंगे। तो इसलिए इतने लंबे समय को समस्या ना आए, इससे निपटने के लिए ज्योग्राफर्स ने और हमारे विद्वानों ने क्या किया है कि इसमें अलग अलग समय जोन बना दिए हैं। तो हमारे विश्व के 25 ऐसे देश हैं जिन देशों में एक से अधिक समय जोन हैं, यानी एक से अधिक समय क्षेत्र हैं। उन देशों की सूची ये है कि जैसे सबसे पहले हमारा एक देश है फ्रांस। तो इस फ्रांस देश में 12 समय जोन है और रूस में 11 समय जो स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पर 11 मानक समय है। और यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 मानक समय हैं। ऑस्ट्रेलिया में 9 मानक समय हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 9 मानक समय हैं और कनाडा में भी 6 मानक समय हैं। डेनमार्क में 5 मानक समय हैं। न्यूजीलैंड में 5 मानक समय हैं और ब्राज़ील में 4 मानक समय हैं। मैक्सिको में 4 मानक समय हैं। चिली में 3 मानक समय हैं। इंडोनेशिया में 3 मानक समय हैं और किर्बिती में 3 मानक समय हैं। कांगो में 2 मानक समय हैं। इक्वाडोर में 2 मानक समय हैं। माइक्रोनेशिया में 2 मानक समय हैं। कजाकिस्तान में 2 मानक समय हैं। नीदरलैंड में 2 मानक समय हैं। मंगोलिया में 2 मानक समय हैं और पपुआ न्यू गिनी में 2 मानक समय हैं। पुर्तगाल में 2 मानक समय हैं। दक्षिणी अमेरिका में 2 मानक समय हैं और स्पेन और यूक्रेन में 2 मानक समय हैं। तो ये हमारे पृथ्वी पर एक से अधिक समय क्षेत्रों के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि कुछ परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कोलकाता में जो 8:30 पूर्वी देशांतर पर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 पूर्व देशांतर पर सूर्योदय का समय क्या होगा। ये ऑप्शन दिए होते हैं और हमें पता लगाना होता है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक देशांतर चलने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो उस हिसाब से हम इन देशांतरों को जो दिए हुए हैं इनके अंतर को निकालते हैं, जो 15.5 निकलता है, और उस 15.5 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 62 मिनट मिल जाते हैं और 62 मिनट का घंटा बनाते हैं तो 1 घंटा 2 मिनट बनते हैं। और वही 1 घंटा 2 मिनट
अब हमें ये देखना है कि जो देशांतर है उससे दूसरा स्थान पूरब है या पश्चिम। अगर ये पूरब है तो समय को घटाना होगा, और अगर ये पश्चिम में है तो समय को जोड़ना होगा। अब हम उसमें 6:10 में 1 घंटा 2 मिनट जोड़ देते हैं तो 7:12 पर सूर्य मुंबई में उदय होगा। अब दोस्तों, चूँकि हमारा सूर्य जो है वो कभी तो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि मार्च में और सितंबर में, और फिर ये सूर्य दिसंबर में मकर रेखा पर चमकता है और जून में कर्क रेखा पर चमकता है। तो हमारे इस संसार में सभी देशों में दिनों और रात की लंबाई एक बराबर नहीं होती है, क्योंकि जो देश विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं उनमें तो लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और जैसे ही हम विषुवत रेखा से उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं तो दिन और रात का अंतर बढ़ता चला जाता है। जैसे कि लंदन में और दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में दिसंबर में दिन छोटा होता है, तो यहाँ पर दिसंबर में 10 घंटे 10.25 घंटे का लगभग दिन होता है, और जून में लगभग 14.25 घंटे का दिन होता है। वहीं लंदन में दिसंबर के महीने में दिन लगभग 7.5 घंटे का होता है, और जून के महीने में दिन 14.5 घंटे का होता है। और इससे ऊपर अगर और जाते हैं तो इस दिन की संख्या और छोटी हो जाती है, यानी 2-3 घंटे की रातें होती हैं और कहीं 2-3 घंटे का दिन होता है। लेकिन यहाँ डे लाइट, जो कि टू लाइट होती है, सूर्यास्त होने के बाद जो लाइट होती है वो यहाँ पर घंटों रहती है, तो इसलिए अगर 2-3 घंटे की रात है तो पूरी रात लाइट रहती है, यानी पूरी रात लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं, पूरी रात रोशनी रहेगी। और वहीं ध्रुवों पर तो 6 महीने तक लगातार रोशनी रहती है और फिर 6 महीने तक लगातार अंधेरा बना रहता है, यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम ये कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि कुछ देश ऐसे हैं जो दिसंबर के महीने जाड़ों में जब दिन छोटे होते हैं तो दिन को 1 घंटे अपने टाइम में कमी कर लेते हैं, और वहीं जब गर्मियां शुरू होती हैं मार्च के महीने में या मार्च के आखिरी सप्ताह में, तो घड़ी को 1 घंटे आगे कर देते हैं। अब इससे ये लोग सोचते हैं कि इनका फ़ायदा ये होता है कि डे लाइट यानी दिन की जो एनर्जी है वो बच जाती है, लाइटें जलाने को नहीं होती हैं। तो वैसे ही इन देशों में ये अपनाया जाता है, इसे ही डे लाइट सेविंग कहते हैं। डे लाइट सेविंग अपनाने वाले आज भी बहुत से देश हैं, यानी सभी यूरोपीय देशों में ये अपनाया जाता है, और ईरान में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में, न्यूजीलैंड में, और इधर जो है वो पेरू, इधर अपनाया जाता है। बाकी हमारे देश भारत और पाकिस्तान में भी ये डे लाइट अपनाया गया था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनाया गया, और उसके बाद इधर भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो भारत ने ये से अपनाया, और पाकिस्तान इसे 2010 तक अपनाता रहा डे लाइट सेविंग दिन टाइम को, और इसे 2010 के बाद इसने अपनाना छोड़ दिया। चीन भी इसे अपनाता रहा, और अब चीन ने भी इसे 2014 के बाद में छोड़ दिया है। और चीन में चूँकि बीजिंग का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है, तो चीन के इस क्षेत्र में लगभग 4-5 घंटे बाद सूर्य निकलता है। तो यहाँ पर जब दोपहर होता है और यहाँ पर तो सुबह ही होती है, यहाँ 4-5 घंटे का फ़र्क है। और यहाँ पर शाम को लगभग 11 बजे दिन बनता है,
इनके यहाँ 11 बजे सूर्यास्त होगा और यहाँ पर 7 बजे सूर्यास्त होगा। तो ये बीजिंग से यहाँ बहुत अंतर है और इन्होंने अपना डे लाइट टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम 2 थे वो अपनाना छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या सूर्य उदय और सूर्य अस्त को हम 2 बार देख सकते हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी पर ऐसा ही एक फेनोमेना है और वो है बुर्ज खलीफा में। बुर्ज खलीफा एक 830 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और वहाँ पर आप नीचे हों और देख रहे हों कि सूर्य अस्त हो गया, तो उस सूर्य अस्त होने के बाद आप बुर्ज खलीफा की लेफ्ट से ऊपर जाएं तो ऊपर से आप वही अस्त हुआ वाला सूर्य फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये आश्चर्यचकित करने वाली बात। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।